जो बात हम शुरू से कह रहे थे, कई लोग जिस बात का दावा कर रहे थे, फाइनली वो बात सच साबित होती दिख रही है। जहां एक तरफ राखी सावंत दुबई में बैठकर मुंबई की पुलिस और भारतीय कानून को गालियां दे रही है, वहीं मुंबई में राखी की सबसे करीबी दोस्त ने राखी का ही पर्दाफाश कर दिया है। राखी की पूरी कुंडली खोल कर रख दी है, राखी को गोल्ड डिगर तक कह दिया और तो और राखी सावंत की तुलना रिया चक्रवर्ती से भी कर दी। दोस्त की माने तो राखी मतलब निकलने के बाद लोगों को साइडलाइन कर देती है। पहले पति रितेश के साथ भी ऐसा ही किया, वो थोड़ा सीधा था इसीलिए राखी से दूर हो गया और दूसरे पति आदिल को पुलिस और जेल के चक्कर में डाल दिया ताकि वो अपना मुंह कभी न खोल पाए। तो क्या सच में राखी सावंत शादियों पर शादियां सिर्फ पैसे और एल्यूमिनी के लिए कर रही है? आदिल को फंसाने के पीछे राखी का मकसद क्या है, वो इस दोस्त ने अपने इंटरव्यू में बताया है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राखी सावंत ने दुबई में आलीशान एक्टिंग एकेडमी खोली है। राखी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार अपनी एक्टिंग एकेडमी का धुआंधार प्रचार कर रही है, बहुत सारे वीडियोस डाल रही है। अब वीडियोस में साफ दिख रहा है कि राखी ने अपना बिजनेस सेट करने के लिए मोटा पैसा लगाया है। भले ही राखी कहे कि राखी को स्पॉन्सर मिले हैं, मगर कितने भी स्पॉन्सर मिल जाएं, एकेडमी तो राखी सावंत के नाम पर है, लिहाजा कई करोड़ राखी को भी इसके पीछे लगाने पड़े हैं। कुल मिलाकर राखी ने एकेडमी के पीछे खूब मोटा पैसा खर्च किया है। अब सवाल ये है कि ये पैसा आया कहां से? जी हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है कि राखी सावंत के पास इतना पैसा कहां से आया। दुबई जैसे महंगे शहर में आलीशान एकेडमी खोलने के लिए राखी के पास इतना पैसा कहां से आया? क्योंकि राखी ने कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम नहीं किया, टीवी रियलिटी शोज में सिर्फ इतना ही कमाया कि वो मुंबई में रह सके और अपनी लाइफस्टाइल को दुरुस्त रख सके। तो इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि राखी सावंत की खास दोस्त ने किया है, क्योंकि राखी ने उसे भी चीट किया है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो राखी सावंत की एक करीबी दोस्त ने मुंबई में एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि राखी बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अपना मतलब निकलने के बाद वो किसी को भी मुंह नहीं लगाती। दोस्त ने कहा कि अगर मेरा नाम सामने आ गया तो मेरा भी पत्ता साफ कर दिया जाएगा। वैसे भी राखी ने मुझसे वादा किया था कि वो दुबई में जब एकेडमी खोलेगी तो मुझे भी इनवाइट करेगी, मगर जब से राखी दुबई गई है तब से राखी ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मेरे मैसेज का रिप्लाई करना तक बंद कर दिया। जबकि मैं राखी के साथ पिछले 10 साल से खड़ी हूँ, मैं हर सुख दुख में राखी के साथ रही हूँ। अभी हाल ही में भी जब राखी कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही थी तब भी मैं राखी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, मगर मुझे हाथ क्या लगा, कुछ भी नहीं। राखी ने अपनी एकेडमी का इनॉग्रेशन कर लिया और मुझे पूछा तक नहीं। दोस्त ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अब मुझे समझ में आ गया है कि राखी सिर्फ मतलब रहने तक यारी करती है और जैसे ही कोई नया हाथ लगता है तो वो पुराने को छोड़ देती है। राखी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो सबके सामने है, ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर है, मगर पर्सनल लाइफ में राखी बिल्कुल अलग है। वो मतलब के लिए दोस्ती करती है, इवन वो तो शादी भी मतलब के लिए करती है। सूत्रों की माने तो इंटरव्यू में दोस्त ने राखी की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि राखी ने पहले रितेश से शादी की, दुनिया भर का पैसा अपने अकाउंट में भर लिया और फिर रितेश को पूरी दुनिया के सामने भला बुरा कहकर उससे तलाक ले लिया और मोटी रकम एल्यूमनी के तौर पर वसूल ली। दोस्त ने इस इंटरव्यू में दावा किया कि जब राखी ने रितेश से शादी की थी, राखी को अच्छी तरह पता था कि रितेश पहले से शादीशुदा है। पहले राखी ने कुछ नहीं कहा, मगर जब राखी का रितेश से मतलब निकल गया तो उसने रितेश को धोखेबाज कहना शुरू कर दिया और कहा कि उसने शादी की बात छिपाई, जबकि राखी पहले दिन से जानती थी कि रितेश पहले से शादीशुदा है। रितेश भी नेम फेम के चक्कर में आ गया और राखी से शादी कर बैठा, मगर फिर दुनिया भर की बदनामी रितेश के हिस्से में आई। राखी तो हर बार की तरह मीडिया के सामने खुद को अबला कहकर प्रेजेंट करती रही। दोस्त ने आगे कहा, सेम आदिल के केस में भी ऐसा ही हुआ। आदिल की रईसी के बारे में राखी को पता चला तो राखी ने आदिल को डेट करना शुरू कर दिया, उसे नेम फेम और बॉलीवुड के सपने दिखाकर शादी कर ली। मगर आदिल से राखी को छुटकारा पाना आसान नहीं था, क्योंकि आदिल दिमाग से वाइज है, बुद्धिमान निकला, उसे कोर्ट और कानून की अच्छी समझ थी और सोशल मीडिया के जरिए उसने हिंट भी दे दिया था कि उसके साथ बुरा किया जा रहा है। इसीलिए राखी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए पुलिस का सहारा लिया और आदिल को तो खबर भी नहीं थी कि राखी ने उसके खिलाफ ओशिवारा थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। वो तो पुलिस जब गिरफ्तार करने आई तब आदिल पूरी तरह शॉक्ड था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि राखी इतना गिर जाएगी। दोस्त ने कहा, आदिल ये तो जानता था कि राखी मीडिया का सहारा लेकर उसे बदनाम कर रही है, मगर पुलिस को बीच में ले आएगी ये उसे पता नहीं था। फिर जो हुआ वो तो सबके सामने है। दोस्त ने कहा कि खुद को बेचारी और आदिल को राक्षस कहने वाली राखी की हकीकत अब लोगों के सामने आ रही है। आदिल बेचारा जेल में है और राखी आदिल के पैसों से दुबई
में एक्टिंग एकेडमी की मालकिन बन गई हैं। दोस्त ने कहा कि आप खुद देख सकते हैं कि बेचारा और लाचार कौन है, आदिल या राखी सावंत। अब राखी की ये जो भी दोस्त है उसने उस वेबसाइट को खुद का नाम और पहचान उजागर करने से मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डर रही होगी कि उसके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। मगर जब से उसे दुबई में राखी ने नहीं बुलाया तब से ही उसने राखी का पर्दाफाश करने की ठान ली और वेबसाइट को विस्फोटक इंटरव्यू देकर सबको चौंका दिया। तो हो सकता है कि राखी तक भी ये इंटरव्यू पहुंचे और राखी को झटका लग जाए कि उसकी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत उसकी दोस्त ने दिखा दी है। खैर, आपका क्या कहना है? क्या राखी शादी सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए करती है? और वाकई में बेबस और लाचार कौन है? वर्तमान तस्वीर देखकर क्या लगता है? क्या जेल की 4 दीवारी में बंद आदिल बेबस है या फिर दुबई की महंगी दुनिया में करोड़ों की मालकिन बनकर मौज काट रही राखी? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में आदिल दुर्रानी के एक करीबी ने दावा किया था कि आदिल की हालत इसीलिए ऐसी हुई क्योंकि आदिल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में सुशांत सिंह राजपूत और सलमान खान का नाम लिया था। करीबी ने दावा किया कि उसी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आदिल पर राखी सावंत ने केस दर्ज करवा दिया और जेल में डलवा दिया। करीबी का कहना था कि आदिल को पूरी तरह फंसाया गया है। अब करीबी के इस दावे के बीच आदिल दुर्रानी का परिवार भी मीडिया के सामने आया है। मैसूर से आ रही खबरों की माने तो दुर्रानी परिवार ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। 1 महीने से चल रहे ड्रामे पर दुर्रानी परिवार पहली बार बोला है और बोलते ही वो सब कुछ बता दिया जो शायद किसी को दूर दूर तक पता नहीं था। तो सूत्रों की माने तो मैसूर में एक कन्नड़ अखबार को दिए इंटरव्यू में आदिल के परिवार ने बताया कि आदिल पर लगे तमाम आरोप पूरी तरह झूठे और बेसलेस हैं। बिना आधार के आदिल पर आरोप लगाए गए हैं ताकि आदिल दुनिया के सामने आकर वो सब कुछ न बता दे जो उसके साथ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार ने दावा किया है कि आदिल से राखी सावंत की शादी सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। जबरन राखी सावंत ने खुद इस्लाम कबूल कर आदिल से निकाह किया, जबकि आदिल कभी राखी से शादी नहीं करना चाहता था। परिवार का कहना है कि जो फोटो निकाह की सामने आई थी उसको देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिल शादी को लेकर बिल्कुल भी एग्री नहीं था। परिवार का कहना है कि राखी खुद सज धज कर मौलवी को लेकर आदिल के पास पहुंची थी, जबकि आदिल तो उस फोटो में बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में दिख रहा है। कोई भला अपने निकाह में जींस टी-शर्ट और कैप पहनता है क्या? ये सिर्फ जबरन किया गया निकाह था। सूत्रों की माने तो परिवार का कहना है कि इसीलिए हम राखी सावंत को कभी भी आदिल की बेगम के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। जबरन किया गया निकाह नहीं होता। निकाह तो अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में कबूल किया जाता है। आदिल के परिवार ने यहाँ पर ये कहकर भी चौंका दिया कि उनके बेटे को होश में रहने ही नहीं दिया जाता था। जी हाँ, परिवार का कहना है कि हमें जानकारी मिली है कि आदिल को दिन में कई घंटे बेहोश रखा जाता था। बिना बताए उसे नशीले पदार्थ दिए जाते थे, जिससे आदिल पूरी तरह बेहोश रहता था, सुध-बुध खोकर रहता था और घंटों सोया रहता था। उसे होश ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और वो निकाह भी ऐसी ही बेसुध हालत में जबरन करवाया गया है, जिसे हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सूत्रों की माने तो यहाँ पर परिवार बुरी तरह रोते हुए बोला कि हमारा सब बर्बाद हो चुका है, इज्जत गई, करोड़ों रुपए गए और बेटा भी हाथ से छिन गया। हमारे बेटे को बिना बात की सजा मिल रही है। वो तो सिर्फ बॉलीवुड में हाथ आजमाना चाहता था, उसे फिल्मी दुनिया से लगाव था और उसका लगाव उसे जहन्नुम तक खींच कर ले गया। और बेटे के साथ हम भी जीते जी मरने की कंडीशन में आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार का कहना है कि फिलहाल हमारा मकसद आदिल को जेल से बाहर निकलवाना है। एक बार आदिल जेल से बाहर आ जाए उसके बाद हमारे पास जो सबूत है वो सब हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि राखी सावंत ने आदिल का कैसा हाल कर दिया था। हम ये सब दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, बस एक बार हमारा बेटा आदिल बाहर आ जाए। रिपोर्ट के मुताबिक परिवार का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जब सुनते थे तो सोचते थे कि आखिर कोई कैसे किसी को चोरी छिपे ड्रग दे सकता है, कैसे घंटों बेहोश रख सकता है। हम सोचते थे कि सुशांत कोई बच्चा थोड़ी ना था, समझदार था, उसने खुद के साथ इतना गलत कैसे होने दिया। मगर जब हम पर बीत रही है तो हमारे समझ में आ रहा है कि कैसे शरीफ लड़कों को फंसाया जाता है, चोरी छिपे चाय कॉफी में नशीले पदार्थ दिए जाते हैं और बेहोश करके रखा जाता है। परिवार ने रोते हुए कहा कि बॉलीवुड की दुनिया से हमें नफरत हो गई है, फिल्मों और फिल्म वालों के नाम से ही हमें घिन आने लगी है। बस रब से यही दुआ है कि हमारे बेटे को सही सलामत रखे। सूत्रों की माने तो आदिल के परिवार ने मैसूर के कन्नड़ अखबार को ये इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू के आखिर में कहा है कि मैसूर में वकीलों की पूरी कोशिश है कि उसे पहले रेप के आरोप से बाहर निकाला जाए और उसके बाद मुंबई में लगे आरोपों की तरफ देखा जाएगा। फिलहाल वकील आदिल के मैसूर वाले केस पर फोकस कर रहे हैं। तो
कुल मिलाकर आदिल का परिवार बेहद परेशान है। फिल्मों और एक्टिंग का शौक आदिल को कितना महंगा पड़ गया, ये सोच सोच कर परिवार बेहद दुखी हो रहा है। फिलहाल दुर्रानी परिवार का कहना है कि वो पहले आदिल को मैसूर वाले केस से बरी करवाएंगे और उसके बाद ही मुंबई वाले केस पर ध्यान देंगे। परिवार ने उम्मीद जताई है कि भारत का कानून उनके बेकसूर बेटे को रिहाई जरूर देगा। तो आदिल के परिवार के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आदिल की हालत सुशांत सिंह राजपूत जैसे करने की साजिश थी या फिर सच्चाई कुछ और है? परिवार सच बोल रहा है या फिर ये सब बनावटी कहानी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।